जब से कज़ाफ़ी स्टेडियम की 3D पिक्चर्स आई हैं तो एक हलचल सी मच गई है। इतना खूबसूरत डिज़ाइन और इतनी ज़बरदस्त किस्म का आर्किटेक्चर पाकिस्तान में पहले देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी आपकी एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो कल पिक्चर्स आई थी वो तो एक एंड की रेनोवेशन की थी, जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी से पहले प्रोजेक्ट है। लेकिन जो एंटायर स्टेडियम है उसकी क्या लुक बनेगी, जो लॉन्ग टर्म और जो कि एक प्रॉपर प्लान है पूरे स्टेडियम को रीडिज़ाइन करने का और रेनोवेट करने का, उसकी ताज़ा तरीन तस्वीर मैं आपसे शेयर करूंगा और उसकी जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। क्या आपको यकीन आ सकता है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम एक दिन ऐसा दिखेगा? ये है वो इमेज जो कि फुल रेनोवेशन के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम की प्रपोज लुक है, वो ऐसी होगी। और जो आपकी स्क्रीन के बॉटम पे जो नज़र आ रहा है, ये वो एंड है जिसकी कल तस्वीरें शाया हुई हैं और जो काम अभी होने जा रहा है उसकी लुक जो है, जब ऊपर से ड्रोन कैमरा लगेगा तो ऐसे नज़र आएगी। ये वो पुराना पवेलियन और इमरान खान और फजल महमूद एनक्लोजर वाला एंड है। इसकी तफसीलात तो कल आपको बता चुके हैं, लेकिन इसके साथ जो आप देख सकते हैं ये रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ जो ट्रेडिशनल जो पोल्स हैं वो हटा दिए जाएंगे और कंप्लीट रिंग ऑफ फायर जो है यहाँ पे बनाया जाएगा। ये दुबई के स्टेडियम का ही नाम है रिंग ऑफ फायर, लेकिन ये उससे मुख्तलिफ है, उससे मॉडर्न है, क्योंकि दुबई के स्टेडियम को भी बने हुए काफ़ी अरसा हो गया। लेकिन ये जो लुक है ये तो दुनिया में शायद कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, इतना जदीद तर्ज का ये डिज़ाइन है। और जिस तरह कल हमने बात भी की थी कि जो डिज़ाइन कंपनी है वो यूके की एक कंपनी है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नाम और उनकी डिटेल दूंगा और आप देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वहाँ पे किए हुए हैं, जिसमें फ़ुटबॉल के स्टेडियम्स हैं। ख़ासतौर पे कतर में जब वर्ल्ड कप हुआ, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का, तो जिस तरह इमरजेंसी बुनियादों पर उन्होंने स्टेडियम्स तामीर किए, उस कंपनी की ये स्पेशलिटी है। तो ये डिज़ाइन आप देखें, रिंग ऑफ फायर के अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने मोहसिन नकवी ने कई दफ़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस टॉक्स में इस चीज़ का जिक्र किया था कि जो व्यू है वो बहुत दूर से होता है। और मैं भी कई वीडियोस में आपको ये बता चुका हूँ कि जो शुरू की नीचे की जो सीढ़ियाँ हैं वो बिल्कुल जंगलों के ऊपर होती हैं और बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि आप ज़मीन में धंस के बैठें और आपको एक्शन नज़र नहीं आता। तो ये जो नए स्टैंड्स बन रहे हैं इसमें आप देखिए कि ये जो पहली सीढ़ी है या जो पहली लाइन ऑफ चेयर्स है वो ज़मीन से काफ़ी ऊंची है। इसका मतलब है कि अगर आप पहली लाइन में भी बैठे हैं तो आपका व्यू बहुत अच्छा होगा। और उसके अलावा आर्किटेक्चर की तो क्या ही बात की जाए कि डबल टियर स्टैंड्स हैं। आप देख रहे हैं कैपेसिटी में इजाफा होगा बहुत ज़्यादा। कल की वीडियो के बाद आपके मैसेजेस आए कि जी रूफ़ का क्या होगा, पूरे स्टेडियम की रूफ़ चेंज होनी चाहिए। इस डिज़ाइन से आपको लग रहा है कहीं कहीं ये एडलेड ओवल का डिज़ाइन लग रहा है, कहीं कहीं पे ये जो है लॉर्ड्स की जो मीडिया सेंटर एंड पे जो एक्स्ट्रा स्टैंड्स नए बने हुए हैं उनका डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है। तो एक मिक्सचर है मुख्तलिफ डिज़ाइंस के दुनिया क्रिकेट के ज़बरदस्त स्टेडियम्स का। और पीसीबी को यकीनन इस चीज़ पे तो मुबारकबाद बनती है कि जिस तरह उन्होंने एक इनोवेटिव डिज़ाइन लेकर आए हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो पाकिस्तान में पहले मौजूद ही नहीं है। मज़ीद डिटेल्स अगर देखी जाए इस बिल्डिंग की या इस 3D इमेज की, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये कि स्टैंड्स डबल टियर कर दिए गए हैं, उनका जो नए सिरे से कंस्ट्रक्शन का जो उनका साइज़ है, ये जो उनका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ऐसा है कि बेटर व्यू क्रिएट होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो मीडिया सेंटर है फार एंड पे, आपको पता है कि वहाँ पे जो वकार यूनिस और वसीम अकरम इनक्लोजर हैं, अक्सर वहाँ पे जो है वो साइड स्क्रीन लग जाती है बदनुमा सी, और उन सीट्स का भी जो है वो व्यू इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा उनको भी ग्राउंड से एलिवेट किया गया है और मीडिया सेंटर की जो बिल्डिंग है उसमें एक स्टोरी का इजाफा किया गया है। अब ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ओवरऑल स्टेडियम की बात करें अगर, तो जिस तरह मैंने कल अपनी वीडियो में कहा था कि अगर तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये जो मेन बिल्डिंग और जो इमरान खान फजल महमूद इनक्लोजर हैं ये भी उस तरह कंप्लीट हो जाए जिस तरह की कल इमेजेस आई थी, तो बहुत बड़ा कारनामा होगा। लेकिन एंटायर स्टेडियम को इस तरह बनाने के लिए ये तो एक और ही लेवल का चैलेंज है। और उसमें ज़ाहिर है पीसीबी को शायद टाइम की इतनी परवाह भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में जब हम स्टेडियम्स के बारे में वीडियो बनाया करते थे तो मैं अक्सर यही कहा करता था, इस प्रोजेक्ट को
टाइम लेके कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि जब आप इस प्रोजेक्ट के इस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको अगले 25 से 30 साल का जहन में होना चाहिए। और जिस तरह कराची के नेशनल स्टेडियम पे जब छत लगाई गई, अरबों रुपए वहाँ पे ज़ाया किए गए, और वो छत अब दोबारा हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी बग़ैर सोचे समझे प्रोजेक्ट को कैरी किया गया था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चैलेंजेस हैं मोहसिन नकवी के पास और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, लेकिन अगर वो इस तरह के प्रोजेक्ट डिलीवर करने में कामयाब हो गए तो यकीनन उनका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको कराची के नेशनल स्टेडियम को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कराची भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और उसका जो स्टेडियम है वो उस शहर के शाया निशान नहीं है, और उसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद कज़ाफ़ी स्टेडियम से भी ज़्यादा ज़रूरत है उसको इस तरह की मॉडर्न फेस लिफ्ट की। उम्मीद है कि हमारा मैसेज अगर ये पीसीबी तक पहुँचेगा तो कराची के नेशनल स्टेडियम को लेकर भी इसी तरह डिटेल के साथ, मेहनत के साथ और एक खूबसूरत डिज़ाइन के साथ उसकी भी जो है कंस्ट्रक्शन का प्लान जो है जल्द ही उसका ऐलान किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्या कुछ हो सकता है और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या कुछ हो सकता है, कराची के स्टेडियम को भी मुकम्मल फेस लिफ्ट की ज़रूरत है। और ये चेयरमैन पीसीबी को ज़ाहिर है इस तरफ तवज्जो देनी होगी। ऐलान तो उन्होंने किया था, लेकिन बाकी कामों में मसरूफियत की वजह से वो इस जानिब अभी तक तवज्जो नहीं दे सके। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर इसके अलावा काफ़ी सारे आपके मैसेजेस आते हैं जो दीगर शहरों के लोग हैं, जिस तरह फैसलाबाद हैं, मुल्तान है, पेशावर और रावलपिंडी। तो ज़ाहिर है आप लोग भी चाहते हैं कि आपके स्टेडियम्स की फेस लिफ्ट हो। पीसीबी बिहाइंड द क्लॉक है इस मामले में, और ये मेरा मानना है। अभी जो कल आपने क्रिकेट सीज़न अनाउंस हुआ है वो आपने देखा है कि वो 1 सितंबर से शुरू होकर अगले साल 5 अगस्त तक ख़त्म होगा। उसकी वजह सिर्फ यही है कि पीसीबी के पास ग्राउंड्स नहीं है, और एक ही ग्राउंड में मल्टीपल वो टूर्नामेंट्स कराने पे मजबूर हैं अच्छी क्वालिटी के, या उसके अलावा जो साइड पे ग्राउंड है वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। इसकी वजह से जो सीज़न का दौरानिया है वो ऐसा है कि दुनिया में कहीं पे भी नहीं होगा। उस पर अलहदा बात होगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो आप कज़ाफ़ी स्टेडियम की इस 3D पिक्चर और इसके प्लान्स को और उनकी डिटेल्स को एब्जॉर्ब करें। और जो ही अगर कराची के नेशनल स्टेडियम और पिंडी के स्टेडियम की अपग्रेडेशन के बारे में कोई भी मालूमात होंगी वो इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। आपकी व्यूअरशिप के लिए बहुत शुक्रिया। आप पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए ताकि आइंदा भी आपको वीडियोस मिलती रहें।